हेलो फ्रेंड, राधे राधे। तो आज हम जा रहे हैं अपने गांव, क्योंकि आज है गंगा दशहरा और इसलिए हम अपने जा रहे हैं गांव। तो चलिए मैं आपको अपना गांव दिखाती हूँ। ये मेरे मामा का घर है और मैं अपनी ननसार जा रही हूँ। तो हमारा गांव बहुत ही पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। हमारे घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर ही है हमारा गांव, लेकिन मेरा जाना वहाँ बहुत कम हो पाता है। तो ये है लहरा, ये लहरा गांव है। इसके आगे ही चलकर हमारा गांव है। तो आप लोग गैस करके बताइए मेरा गांव कौन सा है, या फिर आप पहचान सकते हैं जो लोकल टाउन के हों, तो वो मुझे पहचान के बताना कि मेरा गांव कौन सा है। तो देखिए मैं आपको रास्ता भी दिखा रही हूँ, इसमें से आप लोग गैस करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो गांव में आज भी बहुत शांति का माहौल देखने को मिलता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा है कुछ भी। और आज तो वैसे भी गंगा दशहरा है, तो सब लोग नहर पर ही जाएंगे। तो देखिए आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे गांव का पास का ही एक मंदिर है और ये बहुत ही बड़ा मंदिर है। दोनों तरफ हरियाली देखकर हमारा तो मन झूमने लगा। अब यहाँ पर बाजरा है। मैंने बच्चों को बताया कि बाजरा की खेती है, क्योंकि उन्होंने बाजरा पहले कभी नहीं देखा, उनके लिए ये सब कुछ नया था। और पास में दूसरी साइड में देखिए, दूसरी साइड में भी आपको दिखाती हूँ। शायद क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको दूसरी साइड का दिखा पाऊँ। और देखिए यहाँ पे एक अंकल हैं, ये भी नहाने की तैयारी में लगे हुए हैं। और अब नहर आने ही वाली है। दूर से हमें मंदिर दिखाई दे रहा है, उसी के पास में नहर है। तो ये दो भैया अपने खेतों में पानी काटने की व्यवस्था बना रहे हैं, ताकि इनकी खेतों की तराई हो सके अच्छी तरह। अब देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो नहाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये सब लोग गंगा दशहरा की वजह से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और अब हमारा गाँव आने वाला है। ये बेटा तो ट्यूब लेके आया है अपनी पूरी सुविधा के साथ, कोई टेंशन ही नहीं है डूबने का। अच्छी बात है, बच्चों में इतना तो होना भी चाहिए। यहाँ थोड़ी दूरी पर हमने देखा कि कुछ बच्चे और भी नहा रहे हैं। ये अलग अलग छोटे छोटे बच्चों के लिए घाट से बना दिए। इससे थोड़ी दूरी पे आगे चलते हैं तो आप देखोगे कि वहाँ पर लड़कियाँ नहा रही हैं, क्योंकि सबके नहाने की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो ये गांव ज़्यादा अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, जैसा भी है तो हमारे गांव। तो अब देखिए, अब हम अपने गांव में एंट्री कर चुके हैं। अब आप लोग पहचान के बताइए कौन सा गांव है। जो भी इस गांव का नाम बताएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ, उसने वीडियो को गौर से देखा है, ध्यान से देखा है। तो देखिए यहाँ पर कुछ लड़ाई हो गई थी, पता नहीं किस मैटर को लेकर। और सड़कों का हाल तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इतना पानी भरा हुआ था कि पैदल निकलने के लिए तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी। अब हमारे मामा का घर आ ही गया है पास में, तो हम गाड़ी को यहीं पास में ही थोड़ा आगे ही साइड में लगा देंगे, क्योंकि आगे हमें पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता भी बहुत छोटी सी है और पानी भी है यहाँ पर। तो हम यहीं पास में ही इस गाड़ी को लगा देते हैं। तो हम देखो ये दो नीले ड्रम भी घर के बाहर रखे हैं, क्योंकि आजकल नीले ड्रमों का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब मेरा बेटा अपनी पतंग की तैयारियों में लग गया है, क्योंकि उसका गंगा दशहरा तो बिना पतंग के पूरा हो ही नहीं सकता है। तो वो तो अपने घर से पतंग लेकर ही चला है। तो देखिए उसका ये उचका और पतंग निकल आए। ये वो बैग निकाल रहा है, लेकिन इस बैग की ज़रूरत नहीं है उसे। तो यहाँ पे हमारी मामी ने हमारा वेलकम किया। हमारी मामी बहुत अच्छी है। हमारी नानी नहीं है, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारी ननसार में हमारी नानी नहीं है, क्योंकि मामी भी हमारी हमें बहुत प्यार करती हैं। और ये है उनका परिवार। और ये सबसे नन्हा सा छोटा सा हमारा दोस्त, देखो हमारी बेटी से कितना घुल मिल गया है, जैसे इसको बचपन से जानता है। इसका नाम मिट्टू है और ये सबको प्यार करता है और सबके साथ बातें भी करता है, ये बोलता भी है। दोनों बच्चों की दोस्ती इससे बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई थी। दोनों ने इसके साथ बहुत खेला। अब ये मुझे भी प्यार करेगा और ये किसी को
काटता नहीं है। अब देखिए, इसे मैं अपने हाथ पे लूँगी और कितनी आसानी से मेरे हाथ पे आ गया, क्योंकि ये हमारे मामा का पेट है। अब हमने इसके साथ खेलने के बाद में फिर हमने सोचा कि चलो अब नहर पे चलते हैं नहाने के लिए। पहले इसने बीड़ी पीने की डिमांड की, तो हमने कहा ठीक है भाई, इसको भी बीड़ी पिलाई दो, जब इसके मन में बीड़ी पीने की इच्छा है तो। इसकी बीड़ी का शौक़ बहुत ही पुराना है, इसको बीड़ी देखते ही ऊधम करना शुरू कर देता है। ये देखिए, बीड़ी को नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और गिर गई तो ये दोबारा मांग लेता है। देखिए, अब ये बोल रहा है कि मुझे बीड़ी चाहिए। अब देखिए, ये इनके पास बैठना नहीं चाह रहा है, ये मेरे पास आने के लिए बोल रहा है, और मैंने इसे अपने पास ले लिया। अब को दिख रहा है ना ये लोग कैसे बीड़े पी रहा है। देखिए, ये कह रहा है कि मेरी बीड़ी मुझे दे दो। हम सब लोगों ने इसके साथ बहुत ही इंजॉय किया। और आपको ये हमारा मिट्टू कैसा लगा हमें बताइएगा। हमारे घर पे भी एक पैरट है, लेकिन उसका नाम है टोटो, और वो तो बहुत ही शैतान है। वो इसकी तरह शांत स्वभाव नहीं है। सब अपने पेट की तारीफ़ करते हैं, लेकिन मेरा पेट इससे बहुत ज़्यादा शैतान है। ये तो बहुत सीधा सा है, और हमारा थोड़ा इससे बड़ा भी है। अब हम चलते हैं नहर की तरफ। नहर में नहा के तो ये समझिए ठंडा ठंडा इतना अच्छा लगा कि मानो हाँ तरावट मिल गई। अब बेटे ने तो हमारे ना बहुत ही ज़्यादा शैतानी की। साथ ही साथ हमने यहाँ पर कुछ छोटी छोटी वीडियोस बनाई, रील बनाई, और हमारी पूरी फैमिली ने बहुत इन्जॉयमेंट किया। देखो, ये हमारी मामी है पिंक कलर की साड़ी में, और ये भी हमारे साथ आ गई। और आप जैसे कि देख रहे होंगे, ये सभी हमारे फैमिली के मेंबर हैं। हम सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। अब इनका भी मन बन ही गया कि चलो नहर में नहा ही लेते हैं। हम सब लोग नहर में कूद गए और ठंडक का मज़ा लेने लगे। बेटी बोल रही है पापा कितनी देर लगाओगे, लेकिन पापा को तो अपना बैग छुपाने की पड़ी है। देखो किस तरीके से एक हाथ में अपना बैग छुपा रहे हैं, मानो इसमें खजाना हो। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। अब हम अपने घर जा रहे हैं, और मेरा ये ब्लॉग बहुत ही लेट हो चुका है, क्योंकि ये गंगा दशहरा पे अपलोड मैं नहीं कर पाई, इसलिए इसे मैं लेट अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी।